वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ, राजस्थान में 26 सैटेलाइट टाउन योजना और राजस्थान में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है और साथ में आपको डेली सुजस अपडेट भी मिलती है। डेली 7:15 पर, फिर वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और विशेषकर आज से शुरू होने जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जैसे आपने तैयारी की, निश्चित परिणाम वैसा मिलेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब से, तो 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। थैलेसीमिया कुटुंब योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2025 से। केंद्र सरकार ने राजस्थान में एम्पावर्ड कमेटी ने कितने मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना को मंजूरी दी है? 3200 मेगावाट। भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना है? देसूला अलवर। और सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने पदक जीते? मोहम्मद तारिक शमसी ने। फिर ठीक है, ये हमने पढ़े कल और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, और इस प्रकार वन लाइनर आपको पीडीएफ मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सेशन को सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला प्रश्न, कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किसने किया? कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किसने किया? टॉय बैंक यानी खिलौने। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद के एक तो खिलौनों का ला नहीं सकते, खेल नहीं सकते, और कुछ सक्षम होते हैं तो उनके घर वाले सब कुछ ला के देते हैं, बिना मांग के ला देते हैं। कई बार आपने देखा होगा बाजार में बच्चा मांगता रहता है, मुझे ये दिला दो वो दिला दो, पर नहीं, पैसे के अभाव में या किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाता। तो सरकार ने एक योजना चलाई है और उसकी शुरुआत कोटा से की है। कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किसने किया? तो कोटा से लोकसभा सांसद है और हमारी 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला के द्वारा कोटा में नमो टॉय बैंक की शुरुआत हुई। ये देखो, खिलौने खिलौने उन बच्चों के लिए जिन्हें जरूरत है, उनके लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने, ऊर्जा प्रेरणा लाने के लिए शुरुआत कर दी। कहाँ से? कोटा के कोटड़ी रोड गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र से। अब बात आई है कोटा की, तो कोटा में इससे पहले एक बर्तन बैंक की शुरुआत भी हो चुकी है खैराबाद से। बर्तन बैंक, ठीक है। ऑक्सोजोन पार्क यहाँ पे है, स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, इसके अलावा दूसरा मसाला पार्क है, दूसरा प्लाज्मा बैंक है। कहाँ पे? कोटा के अंदर। तो ये क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, याद रखियो। कौन सा? कोटा। अब देखो, नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कोटा से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा कोटड़ी रोड गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र पर नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया। उद्देश्य वंचित बच्चों तक खिलौनों के माध्यम से खुशियां पहुंचाना और उनमें आत्म सम्मान का भाव जगाना। कौन सा? नमो टॉय बैंक कोटा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहां से किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है क्योंकि गंगा भैरव घाटी को वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया है। अब 17 सितंबर को वासुदेव देवनानी, जो हमारी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अजमेर उत्तर से खुद विधायक हैं, उन्होंने गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी, तेंदुआ सफारी का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पे? अजमेर में। क्वेश्चन फिर दोबारा आएगा, ये देख लेना। तो काजीपुरा में जो अजमेर के अंदर है, गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी का क्या किया? शुभारंभ किया। कब किया? सेवा पखवाड़ा जहां से स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर 2025 से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। वर्तमान में
हमारे राजस्थान में 37 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने वन्य जीव? और अभी पहले बीड़ पापड़ जो विद्याधर नगर के अंदर है, बीड़ पापड़ विद्याधर नगर में भी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया था। जलाना हो गया, आमागढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, पाली, यहाँ लेपर्ड सफारी आगे से चल रही है। लेपर्ड यानी तेंदुआ और पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर भी क्या है? लेपर्ड। वर्ष 2025-26 के जल शक्ति अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025-26 के जो जल शक्ति अभियान चल रहा है उसमें राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 29 जिलों को शामिल किया। कितने? 29। देखो, जल शक्ति अभियान कैच द रन, यानी बारिश होती है तो उस जल को इकट्ठा कर लिया जाए। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। आजकल ज्यादातर कोई भी योजना या कोई भी आयोजन वगैरह होते हैं ना, तो उसका उद्देश्य ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान की भागीदारी, देश के 148 उच्च फोक्स जिलों में से राजस्थान के 29 जिले शामिल है। चयन पानी के अति दोहन वाले क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। शामिल जिले, अब ये 29 जिले तो पेपर में क्या आते हैं, लगभग ही आ गए, क्योंकि सारा 41 जिला तो है ही, 29 आ गया। 2025 की थीम जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। 2019 में मूल जल शक्ति अभियान की शुरुआत 256 जल संकटग्रस्त जिलों में हुई थी। 2021 में इसकी शुरुआत है वो कैच द रन वेयर इज फेल्स व्हेन इट्स फेल्स। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी। और अब जैसे अभी अगर बात करें कि भाई कैच द रन अभियान के तहत राजस्थान में क्या चलाया जा रहा है, तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जो चला था 15 जनवरी 2025 को। इसका टारगेट है 2027-28 तक 45,000 रेन वास्टों की संरक्षण करना, तैयार करना। तो ये पेपर में यहां से आता ही आता है। कैच द रन अभियान में राजस्थान वैसे तीसरे स्थान पे है। 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो पंजाब को हराकर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। देखो भाई, 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 जो बोध गया बिहार के अंदर हुई थी, राजस्थान ने अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में राजस्थान ने पंजाब को 21-18, 21-17 से हराया। राजस्थान की टीम ने पूरा टूर्नामेंट बिना कोई मैच हारे, न कोई भी मैच नहीं हारा, और लास्ट में स्वर्ण पदक जीता। कप्तान थे मितेश फालोड, जो अनूपगढ़ के रहने वाले हैं, कप्तान भी थे, और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। तो 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बोध गया बिहार में राजस्थान ने जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान सरकार द्वारा 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना किनके सहयोग से बनाई गई है? राजस्थान सरकार द्वारा 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है, और 18,000 करोड़ की लागत से यह काम होगा। 26 शहरों में बहेगी विकास की गंगा। किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। देखो भाई क्या है, तो 26 सैटेलाइट टाउन योजना राजस्थान के अंदर, सहयोगी संस्था एशियाई विकास बैंक ADB, लाभान्वित प्रमुख शहर कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर और भरतपुर। अनुमानित खर्च 17,000 से 18,000 करोड़। वित्तीय भागीदारी 70% खर्च है वो ADB द्वारा वहन किया जाएगा। शहर व प्रस्तावित सैटेलाइट टाउन, अब 26 सैटेलाइट यानी सीधी सी बात है 26, तो जयपुर के ये शाहपुरा, दूदू, चौमूर ये है, सीकर के रिंग्स, स्वाई माधोपुर, खाटू श्याम जी हैं, जोधपुर के पिपाड़, बिलाड़ा, सोजत, बालेसर, साटन है, अजमेर का पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर है। अब वैसे ब्यावर अलग जिला बन चुका है। कोटा, इसमें बूंदी, कैथून, केसुरापन इसको इस जोन में लिए, मतलब कोटा में बूंदी आ गया, अजमेर में ब्यावर, भरतपुर में कुम्हेर, नगर, नदबई, डीग है। ठीक है, तो ये टोटल जो 26 शहर हैं उनको 26 सैटेलाइट टाउन योजना के तहत यानी इनको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। याद रखना इनको।
एमसेड नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2028-29 तक उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। पहला प्रश्न आएगा एमसेड नीति का, ये बजरी वगैरह की कालाबाजारी रोकना और मूल्य वगैरह में, जैसे बजरी है ना, कालाबाजारी इतनी हो रही है, सिस्टम इतना हो रहा है अवैध खनन वगैरह कि जो बजरी 20 रुपये प्रति क्विंटल होनी थी वो 60-80 के आसपास चली जाती है। ये कंडीशन तो मिलीभगती के कारण चलता ही रहता है बस। एमसेड नीति 2024 के अनुसार 2028-29 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा है 30 मिलियन टन। कितना? 30 मिलियन टन। तो एमसेड नीति 2024 में आई थी, अब उत्पादन का लक्ष्य इसका 8 मिलियन टन रखा है। ठीक है, वर्तमान में 8 मिलियन टन है और 2028-29 तक इसको 30 मिलियन टन तक पहुंचाना है। राजकीय निर्माण में एमसेड नीति का उपयोग पहले 25% अनिवार्य था, अब बढ़ाकर 50% अनिवार्य कर दिया। यानी राजकीय निर्माण के अंदर एमसेड का जो उपयोग है वो पहले 25% होता था, अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया और 2028-29 तक इसको 30 मिलियन टन लेके जाना है। ये एमसेड नीति 2024 अभी संशोधित हुई है, उसमें कहा गया। शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज के तहत वर्ष 2030 तक औसत जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य 77 वर्ष निर्धारित किया है। जैसे अभी 69 है ना, तो 77% निर्धारित किया है। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र टोंक जिले के देवड़ावास गांव में स्थापित होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवासीय योजनाएं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार 12 मई 2025 को शुरू की गई। ICFA एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग और कला संस्कृति विभाग के सहयोग से हुआ। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की जिला रैंकिंग में भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, राजसमंद, सीकर और झुंझुनू प्रथम स्थान पर रहे। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से जोधपुर ग्रामीण के SP राममूर्ति जोशी सम्मानित हुए। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमो कोन 2025 का आयोजन उदयपुर में हुआ। केंद्र सरकार द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रथम समाधि के महोत्सव पर 100 का सिक्का जारी किया गया। और अभी 3 महीनों की बुक आने वाली है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यानी पूरा सितंबर होते ही आपको 2 या 3 अक्टूबर को पुस्तक मिल जाएगी, 2 या 3 अक्टूबर को, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर। और ये पुस्तक कैसी होगी? जैसे जुलाई महीना है उसके अभियान, आयोजन, महोत्सव, पुरस्कार, खेल, चर्चित खिलाड़ी, चर्चित व्यक्ति, विविध योजना नीति। फिर अगस्त का इसी टाइप, सितंबर का इसी टाइप। और शिव की डोज में आपको डाल दूंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अलग से, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये भी आपको उसमें उपलब्ध होगी। तो 2 या 3 अक्टूबर को आ जाएगी, इसलिए सभी साथी क्लास को देखा करें। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन करके रोज इसका टेस्ट दे दें, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। और फिर आप वीकली पढ़ते हो, फिर मंथली पढ़ते हो, फिर 3 महीने की बुक आ जाती है, उसका आप रिवाइज कर लेते हो, तो करंट आपका गलत होगा नहीं। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3rd ग्रेड है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, फिर आगे। अब एक क्लियर है कि अगर आप निरंतरता रोज डेली क्लास लेते हो ना तो आपका पर्सन सही होता है, वरना कोई लास्ट में जाके 10 दिन पढ़ता है तो उसके पर्सन सही नहीं होते। कोई नॉर्मल आ जाए वो अलग बात है, बाकी गहराई से पर्सन आया हुआ सही होता ही नहीं, तो ये जरूर पढ़ता है। सोजस बुलेटिन अब 25 सितंबर को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और एक ही दिन में रक्तदान शिविर चल रहा है, अभी सेवा पखवाड़ा, सेवा देनी है, आपको भी देनी है सेवा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि PDF लिंक, कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, डॉक्टर राजेश्वर सिंह राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त किए गए 8वें बने हैं। कौन बने 8वें? जस्ट 7वें कौन थे? जस्ट मधुकर गुप्ता थे। और पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़। क्वेश्चन फॉर यू, भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना है? आवा, देसूला, भीलवाड़ा, किशनगढ़। सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा। ये आपका होमवर्क है। यस डे डॉज, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु व हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि धारण की थी? राज सिंह, जो 1652 से 1680 तक था, जब गद्दी पर बैठा शाहजहां शासक थे और जब मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब थे। किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई? वृद्धा में 1919 में, और 1920 में इसको ट्रांसफर कर दिया अजमेर।
सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में हल्देश्वर पहाड़ी पे करवाया था। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। कोटा के शासक ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय का महत्व दिया, महाराव भीम सिंह। ये पांचों सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न फिर जो सेकंड ग्रेड में है, इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राज रत्नाकर के लेखक कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक कौन है? राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? अजितोदय के लेखक कौन है? और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने करवाया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। वर्तमान में नानक क्लासेज ऐप के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के 3rd पेपर का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन कीजिए भाई। दोबारा आपके आवेदन रीओपन हो रहे हैं 20 तारीख से और दिसंबर में आपका पेपर है, तैयारी करें। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2 के मॉडल पेपर आ रहे हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स उपलब्ध है फर्स्ट पेपर का। तो निरंतरता के साथ तैयारी करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।